आरजीकर केस में 24 घंटे बाद हिल जाएगी ममता सरकार। इस बार डॉक्टर करेंगे बहुत बड़ा प्रदर्शन। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के 3 महीने बाद भी नहीं मिला न्याय। कल फिर होगा डॉक्टरों का प्रदर्शन। ममता सरकार में नहीं मिल रहा डॉक्टरों को न्याय। आरजीकर केस पर क्यों शांत है ममता दीदी? आरजीकर केस में एक और बहुत बड़ी खबर आई, ममता सरकार की नींदें उड़ाई। जी, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म और हत्या की घटना के 3 महीने बीत चुके हैं। हालांकि अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों का दावा है कि अभी भी न्याय नहीं मिला है। आपको बता दें, 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जेल की हिरासत में है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने सीधे तौर पर सीबीआई पर सवाल उठाते हुए नागरिक मार्च का आह्वान किया है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए 9 नवंबर को दोपहर 3 बजे कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक जुलूस निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके साथ ही उस दिन जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन की भी तस्वीर दिखाई जाएगी। उनके साथ ही आरजीकर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। पिछले बुधवार को पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने मशाल मार्च बुलाया था। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल से उन्होंने सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मशाल जुलूस भी निकाला था। उस दिन प्रदर्शनकारियों ने कई सवाल किए थे। जूनियर डॉक्टरों ने उस दिन सीबीआई की चार्जशीट पर भी सवाल उठाए थे। उनका सवाल है, हालांकि शव परीक्षण से नमूना 9 अगस्त को लिया गया था, लेकिन इसे 14 तारीख को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। आखिरकार 5 दिन की देरी क्यों की गई? संजय रॉय को 9 तारीख की रात को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके खून से सने कपड़े 12 तारीख को बैरक से लाए गए थे। आखिरकार 3 दिन की देरी इसमें भी क्यों की गई? जूनियर डॉक्टरों ने आगे कहा कि आरोप पत्र में घटना के दिन की एक बहुत ही विशिष्ट समय रेखा है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग समय पर क्या क्या हुआ। मृतका के माता पिता उस दिन करीब 12:15 बजे आरजीकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनके आने के बाद क्या हुआ, वो 3 घंटे तक उस लड़की के शव के पास क्यों नहीं जा सके, इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। इसी तरह इस घटना की सूचना टाला थाने को कब दी गई, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही जूनियर डॉक्टर देवाशीष हल्दर ने सवाल उठाया कि कॉलेज अधिकारियों ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, लड़की के माता पिता को क्यों एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। 9 तारीख को सीजर मेमो का निर्माण रात्रि 10:45 पर समाप्त हो गया था। एफआईआर रात में 11:45 पर दर्ज की गई। उससे पहले 11:30 बजे संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर से पहले इतनी जल्दी किसी अपराधी की गिरफ्तारी स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करती है। जूनियर डॉक्टर ने यह भी कहा कि अभया के माता पिता को शव के पास आने की इजाजत नहीं थी। उन्हें शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया गया। अंतिम संस्कार के काम में पुलिस की इतनी तेजी की वजह आखिरकार क्या है? आदेश किसने दिया? किसके आदेश पर दाह संस्कार के दौरान घर के लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई? उन्होंने ये भी कहा कि आरोप पत्र के मुताबिक संजय रॉय सुबह 3:20 पर आरजीकर अस्पताल में दाखिल हुआ, फिर 3:34 पर ट्रॉमा केयर बिल्डिंग में गया, सुबह 3:36 पर बाहर आया और फिर आपातकालीन भवन की 4थी मंजिल पर गया। सुबह 4:30 बजे उसे 3री मंजिल पर चेस्ट मेडिसिन वार्ड के सीसीटीवी में देखा गया। देवाशीष हल्दर ने सवाल किया कि क्या संजय करीब आधे घंटे तक 4थी मंजिल पर था? संजय 4थी मंजिल पर कर क्या रहा था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके भी जवाब सीबीआई ने नहीं दिए हैं। अब ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन से ममता सरकार उखड़ने वाली है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।